4-10-43 श्री राग महल्ला तीजा। त्रै गुण माया मोह है, गुरमुख चौथा पद पाए। कर कृपा में लायन, हर नाम बसया मन आए। पोते जिनके पुण्य हैं, दिन सत्संगत में लाए। गुरु जी बता रहे हैं कि रजगुण, तम गुण, सतगुण। वेदों में 4 वेद हैं कहते हैं, तो उनके अंदर केवल त्रिगुणात्मक माया का ही विवरण मिलता है कि संसार में कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे खाना, हर चीज़ संसार की जकड़ पकड़ के बारे में बताया। इसीलिए गुरु जी बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों से जो लोग ऊपर उठ जाते हैं, त्रैगुण माया मोह है जो ऐसे जीवों को के अंदर मोह बना रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जो इन तीनों गुणों के अंदर ही रचे बसे रहेंगे, जो इसी की जकड़ पकड़ में रहेंगे, उनके अंदर सदा मोह रहेगा। गुरमुख चौथा पद पाए। और चौथी अवस्था 3, जब जीव संसार से ऊपर उठ जाता है, पदार्थों से ऊपर उठ जाता है, बाजार से ऊपर उठता है, परिवार से ऊपर उठता है, तब चौथी अवस्था उसकी आती है जिसको तुरीयावस्था कहते हैं। जीव स्वतंत्र हो जाता है। जीव स्वतंत्र हो जाता है। कर कृपा मेलायन, हर नाम बसया मन आए। लेकिन ये उसकी कृपा से ही जीव जो है परमात्मा के साथ मिलाप करता है। कर कृपा मेलायन, हरि के नाम को जपता हुआ अपने मन में उसके अंदर परमात्मा का नाम बस जाता है और परमात्मा उसको कृपा करके अपने साथ मिला लेता है। पोते जिनके पुण्य हैं, जिनके कोश में उसके प्रभु के दर से जन्मजात ही उसके कोश के अंदर ये पुण्य कर्म वाले फल आ गए हैं, जिनके माथे के ऊपर धुर मस्तक से ये पुण्य की रेखाएं खींची गई हैं और उनके अंदर कहते हैं कोश आ गया है। 3 सत्संगत मिलाए। ऐसे पवित्र जीवों के अंदर ही, जिनके अंदर वो कोश आया है, जिनके अंदर वो निधान आया है, खजाना आया है, उनके बड़े भाग्य होते हैं जिनके अंदर वो कोश आता है। कैसे आता है? 3 सत्संगत मिलाए। सत्संगत करते हुए, सत्संगत कैसी उन्हीं को सत्संगत मिलती है, वो सत्संगत में जा कर के वे नाम जपते हैं और नाम जपते हुए फिर उस कोश को अपने अंदर संग्रह करते हैं और इस तरह उसका मिलाप हो जाता है परमात्मा से। सारे जीव नहीं मिलाप कर सकते हैं। भाई रे गुरमत साच रहो। हे मेरे भाई, गुरु की मत से ही तुम उस सच्चे का नाम के साथ लगो। गुरु की मत से, गुरु के उपदेशों से के ऊपर ही चल करके तुम सच को धारण करो, दूसरे अन्यत्र दूसरे भाव से नहीं। साचो साच कमावना, साचे शब्द मिलाओ, क्योंकि वो परमात्मा सच है और वो उसको सच ही स्वीकार है। और जो कहते हैं निर्मल जन होए तो निर्मल जन घाले। परमात्मा स्वयं पवित्र है, स्वयं निर्मल है और स्वयं सच है। इसलिए उसके अंदर वही जीव समाएंगे जो सच के साथ, उस सच के साथ जुड़ेंगे और सच को कमाएंगे और उसकी ही कमाई करेंगे, उसकी ही घालना करेंगे। कहते हैं फिर जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत का हाल। कहते हैं उनकी घालना, उनका ही श्रम स्वीकार किया जाएगा, परमात्मा कबूल करेगा अपने धर्म में। साचे शब्द मिलाओ, जो शब्द के साथ नाम का सिमरन करते हैं, सच्चे की कमाई करते हैं, परमात्मा के नाम की कमाई करते हैं, बाहरी किसी अन्य आडंबर या अन्य कर्म से नहीं। बाहरी कर्मों से किए गए तुम्हारे श्रम से परमात्मा के साथ मिलाप नहीं होगा। चाहे तुम जितना दान करो, चाहे तुम जितना पुण्य करो, चाहे जितना भी तुम बाहरी पुस्तकों का अध्ययन करो, क्योंकि सतगुरु बिना होर कच्ची है वाणी। सतगुरु के बगैर जितनी भी वाणी है वो कच्ची है। कच्ची वाणी अपना प्रभाव डालती है
उनके साथ भीड़ चलती है। देखिए डेरों में कितनी भीड़ है, जबकि उन डेरों में रहने वाले जो गुरु बन के बैठे हैं, शारीरिक गुरु बन के बैठे हुए हैं, वे कच्चे, उनकी वाणी भी कच्ची, कंधे कच्चे, सुनदे कच्चे, कच्ची आँख उखाड़ी, उनके बोल भी फीके हैं। उनके अंदर, उनके पास भीड़ बहुत हुई है, इकट्ठे हुए हैं लोग, लेकिन नाम का थोड़ा सा एक कण है, लेकिन साथ साथ में विकारी भी बने हुए हैं, विकार भी उनके अंदर समाये हुए हैं। तो ऐसे जीव जो हैं परमात्मा के साथ मिलाप नहीं होते थे। परमात्मा के साथ तो मिलाप वही जीव करेंगे जिनकी वाणी सच है, जिनकी सारी इंद्रियां उस सच में ही लगी, उनकी आंखें निरंकार को ही देखती हैं, उनकी रचना निरंकार का नाम ही अपने मन में धारण करती है, जपती है। तो कहते हैं इस प्रकार जिस वाणी से अंदर विकार खत्म हो जाए, जिस वाणी से तुम्हारे अंदर शांति आए, जिस नाम से, जिस गुरु के साथ जुड़ने से तुम्हारे अंदर की भटकना खत्म हो जाए, फिर ऐसे गुरु के साथ जुड़ के, ऐसे शब्द गुरु के साथ जुड़ करके ही तुम अपने परमात्मा शब्द के द्वारा की गई कमाई से ही तुम परमात्मा से मिलाप कर सकते हो। बाकी अन्य कोई रास्ता दूसरा नहीं है। रहो जिन्नी नाम पछाणियाँ तिन विट्टो बल जाओ। जिन्होंने नाम की पहचान की है उनको कैसे पता लगता है कि हमको नाम मिल गया है? गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके, क्योंकि गुरु के शब्द में इतनी ताकत है कि पल झपकते ही उनके करोड़ों करोड़ों दुख दूर हो जाते हैं। उस शब्द के साथ सहज का भाव बन जाता। नाम जपते जपते केवल उनको परमात्मा पति ही केवल दिखाई देने लगता है। उनको इस बात की जानकारी हो जाती है कि हे जो ईश्वर कर रहा है वही हो रहा है। इस बात की जानकारी सच्चे गुरु के शब्द से ही मिलती है। कहते जिन्नी नाम पछाणियाँ तिन विट्टो बल जाओ। ऐसे जीव प्रभु का नाम जपते हैं। अब उसका ये कर्म भी जो है संस्कार नहीं रह जाता, स्वभाव बन जाता है। गुरु जी बता रहे जिन्नी नाम पछाणियाँ तिन विट्टो बल जाओ। मैं ऐसे जीवों के ऊपर कुर्बान जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ, जिन्होंने केवल तुम्हारे गुरु के शब्द की ओट ली है और उसके द्वारा कमाई की है। आप छोड़ चढ़नी लगा। उन्होंने अपने अंदर से मैं मेरी ख़त्म की है, अब अपने अंदर से अहंकार भाव को ख़त्म कर दिया है। छोड़ चरणी लगा, फिर गुरु के चरणों के साथ देंगे। गुरु के चरण मीन्स गुरु के शब्द गुरु शब्द रूपी चरण के साथ, चरणों के साथ लग के और उसी कमाई करते हुए उसके बताए हुए रास्ते को पर ही चल रहे हैं। ऐसे जीव जो हैं परमात्मा को अच्छे लगते हैं। लहा हर हर नाम मिले तहजे नाम तुम्हारे। ऐसे जीव जो है पर संसार से अपनी गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जीव। ऐसे जीव अपने संसार में जो परमात्मा के दर थे अपने गुणों को लेके आए थे, उन गुणों को उन्होंने परमात्मा का नाम जपते जपते और बढ़ाया है। और गुरु क्या कहते हैं, हरि के नाम का लाहा खट लिया है। सहजे नाम तुम्हारे। और सहजे माने अपने आप स्वभावता, कोई कुछ करना नहीं पड़ता, कोई मेहनत नहीं कर, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। जिन्होंने गुरु के शब्द के साथ हरि नाम को कमाया है उनके अंदर अपने आप ही हरि नाम समा जाता है। बिन गुरु महल न पाइए। बिना गुरु के परमात्मा का महल नहीं मिल सकता है, परमात्मा के दरबार की प्राप्ति नहीं हो सकती है, नाम ना पाया जाए। और नाम की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि नाम बिना गुरु के शब्द थे। गुरु कौन है? गुरु ज्ञान है, गुरु प्रकाश है, गुरु शब्द है, गुरु अज्ञानता भटकना को दूर करने वाला है। और ऐसे जीवों के अंदर बिना गुरु के परमात्मा के महल की प्राप्ति भी नहीं की जा सकती और नाम भी नहीं प्राप्त किया जाता है। ऐसे सतगुरु लोड़ लो जिद पाइए सच सोई। हे जीव, ऐसे गुरु की तुम खोज करो, ऐसे गुरु को तुम प्राप्त करने की कोशिश करो जिसके साथ जुड़ने के बाद तुमको उस सच की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि परमात्मा सच है और पार ब्रह्म गुरु ना ही भेद। परमात्मा में गुरु में कोई भेद नहीं है। इसलिए ऐसे सद्गुरु की खोज में रहो जिससे तुमको उस सच की प्राप्ति हो जाए। असुर संघारे सुख वसे
ज्योतिष पावे सोहे। परमात्मा का नाम असुरों का संहार करने वाला है। अंदर जो विकार पड़े हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह रूपी असुर पड़े हुए हैं, उनका संहार भी तभी हो सकता है जब गुरु के शब्द के साथ जब हम जुड़ जाते हैं सुख होते, तब सुख मिलता है जीवों को। ज्योतिष पावे तो है, जो परमात्मा को अच्छा लगता है वही जीव को भी फिर अच्छा लगता है। जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, परमात्मा के नाम की कमाई करते हैं, ज्योतिष पावे साई पलिकार। फिर हे परमात्मा, जो तुमको अच्छा लग रहा है वही काम मुझको भी अच्छा लग रहा है। जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए। जो जीव जैसे जिस दृष्टि से परमात्मा को का भजन करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। जैसा अपने अंदर भाव है वैसा ही आपको हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहा बिलोस पानी। अगर जो हृदय में कपट है, छल है और परमात्मा का नाम जप रहे हो तो केवल समझ लीजिए पानी को मथा जा रहा है। ऐसे कैसे परमात्मा की तुमको प्राप्ति हो सकती है। ए सहसा मूल्य ना ही पाओ लाए जन कोई। ये तुम्हारा संदेह है, ये भ्रम है। सहसे जीव मलिन है, कित संयम तो होता जाए। भ्रमों से और संशय से ही हमारा मन मलिन हुआ पड़ा है, इसीलिए हमारे अंदर परमात्मा के प्रति भाव नहीं बनता है। कोई करोड़ों में एक आध जीव है जो अपने हृदय से संशयों को ख़त्म कर देता है और संदेह को ख़त्म करता है और परमात्मा से मिलाप करता है। नानक एक ज्योत दुई मूर्ति शब्द मिलावा होए। गुरु जी कहते हैं जब भी इस जीव को आत्मा परमात्मा से मिलाप होगा, जब भी ये ज्योत परमात्मा में आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जब भी इस जीव को आत्मा परमात्मा से मिलाप करना होगा, जीव जल में जलाई खटाना, तो ज्योति संग ज्योत मना। इस ज्योत को परमात्मा की ज्योत में जिसने करना मिला देना है, कहते हैं उनको शब्द की कमाई करनी ही पड़ेगी। और शब्द ही एक ऐसा ज्ञान है, गुरु के शब्द, जिसके द्वारा तुम्हारे अंदर ऐसी ज्योत जलेगी कि आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। जैसे जल में जल समा जाता है, पानी में पानी समा जाता है, शराब में शराब समा जाती है, उसी प्रकार परमात्मा प्रकाश रूप है। जीव भी नाम जप के एक ज्योत दुई मूर्ति, दो मूर्ति होती हैं, जीव और परमात्मा। लेकिन नाम जपा है तो जीव तो ज्योति तो दो हैं, कहते हैं एक ज्योत दुई मूर्ति। मूर्ति तो दो हैं लेकिन ज्योति एक हो गई है, क्योंकि नाम जपते जपते जीव जो है परमात्मा में ही एकमिक हो जाता है, एक रस हो जाता है। और फिर ये दोनों में भेद नहीं रह जाता है।